हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर रहने वाली है, जिसमें कि हम जितनी भी हमारी गवर्नमेंट स्कीम हैं 1952 से लेकर 2024 अभी तक उन सब को कवर करेंगे। क्योंकि आप सब ने देखा कि गवर्नमेंट स्कीम से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और फर्स्ट पेपर में भी गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज की क्लास हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर रहने वाली है और आप सबको पता है कि हमारे एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम बचा है। दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी जब हम अभी कर लेंगे इंडियन इकोनॉमी तो बाद में रिवाइज़ करने का भी टाइम मिल जाएगा। और ये एक ऐसी यूनिट है जो कि हम जितनी बार रिवाइज़ करेंगे उतनी चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि इसमें स्टैटिक्स और जो करंट डाटा होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो हम सब उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो भी टॉपिक है उन सबको कवर कर रहे थे। हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो सीरीज चल रही है उसका ये नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। और हमारी जो भी करंट अपडेट आती हैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, वे हम सब शॉर्ट्स में अपलोड कर देते हैं, तो आप सब शॉर्ट्स सेक्शन भी विजिट करें। और कम्युनिटी में हर रोज़ क्विज डाली जाती हैं, तो आप सब वो भी लगाएं ताकि आपके साथ के साथ प्रैक्टिस होती रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें ताकि अदर स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। तो चलो आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है गवर्नमेंट स्कीम, जो कि 1952 से 2024 तक की जितनी भी इम्पोर्टेंट स्कीम हम उन सबको आज कवर करेंगे। फर्स्ट हमारी 1952 में आई थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP। 1960-61 में आई थी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम IADP। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी हमारी स्कीम होती हैं वे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक हमारी इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। यहाँ से हमारे हर बार क्वेश्चन बनते, तो जो हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम हो जाती हैं वे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हमारा 1964-65 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। आपको ध्यान रखना इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है, IAAP और IADP। IADP 1960 से 61 में आई थी, ये 1964 से 1965 में आई थी। नेक्स्ट हमारी 1965 में क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम CAS। नेक्स्ट है 1966 से 67 हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, ये भी हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, HYVP। इसमें हमारी जितनी भी इम्पोर्टेंट स्कीम हम सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि 1966 ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि 1966 से 67 में आया था। तो आप सबका ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप सबको बताना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक किन्हें कहा जाता है, कि कौन थे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जिन्होंने स्टार्ट किया था। तो आप सबके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट हमारा 1969 में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन आई थी। 1972 में स्कीम ऑफ डिस्क्रिमिनरी इंटरेस्ट रेट। 1972 से 73 में एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, इम्पोर्टेंट है ये। 1973 में आई थी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारी 1973 में आई थी क्रैश स्कीम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट CSRE। फिर थी 1973 से 74 में मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबर एजेंसी MFALA। 1974 से 75 में आई थी स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट स्कीम कब आई थी, 1974 में। यहाँ से क्रोनोलॉजी में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या उस जो हमारी ये है स्कीम भी पूछ सकते हैं कौन सी ईयर में आई थी। 1975 कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP, या फिर क्रोनोलॉजी में लगाना सकता है, भाई क्रोनोलॉजी में लगाओ कौन पहले था, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। 1975 में
पॉइंट प्रोग्राम TPP, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पहले पूछा जा चुका है 1975 में। इस क्लास में हमारी जितनी भी इम्पोर्टेंट स्कीम हैं ये सब कवर हो जाएंगी। इसके बाद आपको कोई भी अलग से क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप सभी अपने नोट डाउन करते रहिए। 1977 में नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यहाँ से ये भी PYQ क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा चुका है। 1977 से 78 में डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP, 1977-78 में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, 1977-78 में अंत्योदय योजना, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है अंत्योदय योजना पर। नेक्स्ट हमारा 1979 में ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो कि लॉन्च की गई थी 15 अगस्त को, TRYSEM। नेक्स्ट हमारा 1980 में आई थी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। 2 अक्टूबर 1980 में आई थी ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में कहते हैं हम IRDP। नेक्स्ट है 1980 में नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आया था। 1982 में डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, DWCRA। नेक्स्ट हमारा 1983 में रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP, ये भी 15 अगस्त को ही लॉन्च हुई थी हमारी। नेक्स्ट हमारी 1983 से 84 फार्मर्स एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर FASC, जो एक फार्मर्स थे उनके लिए एक सर्विस सेंटर खोला गया था, उसी पर थी ये। 1984 में नेशनल फंड ऑफ रूरल डेवलपमेंट, 1985 में कम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, 1986 में काउंसिल ऑफ एडवांस ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी CAPART, 1986 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर दी पुअर SEPUP, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो हमारी एम्प्लॉयमेंट से और जो हमारे रूरल एरिया और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम होती है ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हमारे यहाँ से डाटा तैयार होता है हमारी इकोनॉमिक्स में। 1986 में नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, नेक्स्ट है हमारा 1988 में आया था सर्विस एरिया अकाउंट। 1989 में जवाहर रोजगार योजना JRY, जो कि एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के ये थी। 1989 में आया था नेहरू रोजगार योजना। 1990 में ही आई थी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेप्ट रिलाइफ स्कीम। इसी के साथ स्कीम फॉर अर्बन माइक्रो इंटरप्राइज SUME भी 1990 में ही आई थी, और स्कीम ऑफ अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट भी 1990 में आई थी। स्कीम ऑफ हाउसिंग एंड शेल्टर अपग्रेडेशन भी 1990 में ही आई थी। 3 स्कीम हैं ये। नेक्स्ट हमारी 1991 में आई थी नेशनल हाउसिंग बैंक वॉलेंट्री डिपॉजिट स्कीम, और नेशनल रिन्यूअल फंड 1992 में। 1993 में एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम, जो कि लॉन्च हुई थी 2 अक्टूबर को। ये सब आपको ऐसे ही क्रोनोलॉजी में याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई, ये सीधे सिंपल है भाई, ये स्कीम का नाम है और कौन सी ईयर में आया, तो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। 1993 में आई थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जो कि 23 दिसंबर 1993 में लॉन्च की गई थी। 1994 में स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन मेगा सिटीज, जो बड़ी सिटीज होती हैं उनके लिए थी ये स्कीम। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ये 1993 है भाई, मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ी, 1193 है। 1993 में ही आई थी महिला समृद्धि योजना, जो कि 2 अक्टूबर को ही लॉन्च हुई थी हमारी गांधी जयंती पर। 1994 में आई थी चाइल्ड लेबर रेगुलेशन स्कीम, जो कि चाइल्ड के लिए थी। नेक्स्ट है 1995 में प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी
इरेडिक्शन प्रोग्राम 1995 में आया था। 1995 में मिड डे मील स्कीम, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्कूल में चलाई गई थी। जो गरीब बच्चे थे उनके लिए दोपहर का भोजन का प्रबंध किया गया था, जो हमारे अब भी चलता है। ये स्कीम 1995 में कई बार आ जाती है, इम्पोर्टेंट है ये। 1996 में थी ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम फॉर रूरल एरियाज। 1995 में नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। और 1997-8 में थी गंगा कल्याण योजना, जो कि हमारी गंगा नदी से रिलेटेड थी। नेक्स्ट है हमारी कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम, जो कि कस्तूरबा गांधी द्वारा चला गया। 1997 में 15 अगस्त को लॉन्च की गई थी, कस्तूरबा गांधी के नाम पर। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इम्पोर्टेंट है भाई, ये 1997 में आई थी। और भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी 1998 में। और मार्च 1999 में आई थी अन्नपूर्णा योजना। ये अन्नपूर्णा योजना ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अप्रैल 1990 में आई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये दोनों सेम है, आपको याद रखनी। ये तो 1999 में आई थी और ये 1997 में आई थी। क्रोनोलॉजी में लगाना आ सकता है। नेक्स्ट है हमारी अप्रैल 1999 में आई थी जवाहरलाल ग्राम समृद्धि योजना। फिर 2 अगस्त 2000 में आई जन श्री बीमा योजना। बीमा योजना भी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री गर्माद्य योजना 2000 में आई थी। 25 दिसंबर 2000 में आई थी अंत्योदय अन्ना योजना टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू पुअर के लिए फूड सिक्योरिटी। उससे पहले आई थी अंत्योदय योजना, उसके बाद 2000 में दोबारा से रिपीट हुई है। इसमें कुछ और इंक्रीज किया गया था और फिर ये पुअर सिक्योरिटी के लिए थी। फिर 25 दिसंबर 2000 को आई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सड़क योजना से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कितने गाँव को सड़क योजना से जोड़ा जा चुका है, तो इससे रिलेटेड आप इसको थोड़े और डिटेल में याद कर लीजिए। कई योजना ऐसी हैं जिनको डिटेल से भी क्वेश्चन बन चुका है, तो जो इम्पोर्टेंट है उनको आप साथ के साथ मैं बता रही हूँ, उनको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेना। सितंबर 2001 में आई थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। दिसंबर 2001 में वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। इसमें जो कि हमारे गरीब पुअर होते हैं उनको इसमें आवास प्रदान किए गए थे, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 2003 में आई थी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। वंदे मातरम स्कीम आई थी 2004 में। 2004 में आई थी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। फिर 2004 में आई थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सेटिंग अप रेजिडेंशियल स्कूल एट अपर प्राइमरी लेवल ऑफ गर्ल्स बिलोंगिंग टू प्रीमेंट्री ओबीसी SC ST। इसमें कस्तूरबा गांधी जो कि हमारी गर्ल्स होती हैं उनके लिए स्कूल की व्यवस्था के लिए थी। ये 2005 में आई थी जनानी सुरक्षा योजना प्रोवाइडिंग केयर टू प्रेग्नेंट वुमेन। ये जो कि प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके प्रेगनेंसी से रिलेटेड थी भाई, उनको योजना 2005 में आई थी। भारत निर्माण योजना 16 दिसंबर को हुई थी। 2005 में आई थी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट है हमारी जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन 2005 में आई थी। 2006 में आई थी 2 फरवरी को नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम NREGS। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पहले क्वेश्चन बन चुका है। 2007 में आई थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि हमारे हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित जो कि वर्कर्स के लिए बनाई गई थी, पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड जो 2007 में थी। आम आदमी बीमा योजना इम्पोर्टेंट है, ये भी। राजीव आवास योजना टू मेक इंडिया स्लम फ्री इन 5 years 2009 में आई थी। PM आदर्श ग्रामीण योजना 2010 में। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 2013 में। संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में। नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में, ये हमारी जो गंगा नदी है उसके लिए था।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये इम्पोर्टेंट है। 2014 में पीएम जन धन योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान, 2014 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं PYQ में, तो आप इन सबको डिटेल में कर लेना। अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2005 में, वो अलग थी, ये अलग है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये 2015 में। दीनदयाल अंत्योदय योजना, वो पहले आई अंत्योदय योजना थी, फिर पुअर के लिए सिक्योरिटी भी उसमें कर दी थी, और फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना ये 2015 में आई है। तो कंफ्यूज मत होना, ये अंत्योदय योजना पहले भी हमने पढ़ी है। पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र 2015 में। पीएम कौशल विकास योजना, जो कि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है, ये 2015 में आई थी। सुकन्या समृद्धि योजना, यहाँ से PYQ बन चुका है, ये गर्ल्स के लिए है। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना 2015 में। पीएम कौशल विकास योजना 2015 में। उन्नत ज्योतिबाई अफोर्डेबल लैंड्स फॉर ऑल उजाला योजना, जो कि उजाला योजना कहते हैं जिसको, 2015 में आई थी, इम्पोर्टेंट है ये। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना भी 2015 में। नेक्स्ट हमारी पीएम सुरक्षा बीमा योजना 2015 में, पहले भी आ चुकी हैं लेकिन दोबारा से लॉन्च की गई थी ये। अटल पेंशन योजना 2015 में। पीएम आवास योजना भी 2015 में। डिजिटल इंडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, 2015 में आई थी। स्मार्ट सिटी मिशन भी 2015 में। ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई हैं। पीएम मुद्रा योजना, यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन बन चुका है और इसकी 3 स्लैब होती हैं, उनको भी याद करना। और जो हमारा अभी रिसेंट बजट आया था उसमें जो हमारी वो स्लैब थी, उनकी जो राशि मिलती है वह उनको बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरे चांस, और यहाँ से पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आप मुद्रा योजना को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। पीएम कृषि सिंचाई योजना, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, 2015 में आई थी। नेक्स्ट है हमारा स्टैंड अप इंडिया 2016 में। पीएम फसल बीमा योजना 2016 में, जिसमें 2000 पर किसान के खाते में रुपये आते हैं, ये वही है फसल बीमा योजना। पीएम उज्ज्वला योजना 2016 में। खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के लिए, ये 2017 में आई थी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2018 में। आयुष्मान भारत योजना, ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, जिसमें कि हेल्थ जितना भी वो होता है फ्री में इलाज किया जाता है, इसमें 2018 में आई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारी स्कीम। फिर है पीएम अन्नदाता आय संख्या अभियान। पीएम आशा फार्मर इनकम प्रोटेक्शन स्कीम थी, जो कि फार्मर्स के लिए थी, ये भी 2018 में ही आई थी। पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। पीएम कुसुम स्कीम, पीएम एनर्जी सिक्योरिटी या इम्प्लीमेंटेड। कैंपिजन 2019 में आई थी। अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना, अटल जल भी कहते हैं इसको, और अटल ग्राउंडेड स्कीम भी कहा जाता है, ये 2019 को थी। जल जीवन मिशन इम्पोर्टेंट है ये, जो कि वाटर लाइफ मिशन से संबंध थी, 2019 में। पीएम किसान सम्मान निधि 2019 में, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनको सब ध्यान से याद करना। पीएम मत्स्य संपदा योजना, जिसकी PMMSY या पीएम फिश रिसोर्स स्कीम भी कहते हैं, 2019 में आई थी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जो कि पुअर वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट के लिए था, 2020 में। स्वामित्व योजना 2020 में। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स के लिए थी, STARS 2020 में। पीएम पोषण शक्ति निर्माण अभियान 2021 में।
अग्निपथ स्कीम 2022 इम्पोर्टेंट है ये। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट MSSC 2023 में आई थी। हमने जो इतनी इम्पोर्टेंट स्कीम थी उन सबको कवर कर लिया। अब हम उनको कवर करेंगे जो कि हमारे बजट जो अभी आया था 2024 में, उसमें जिनका जिक्र किया गया, क्योंकि जो रिसेंटली जो स्कीम होती हैं वे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं और उनका करंट में उनका ज़्यादा योगदान होता है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो जो बजट में जिनका जिक्र है मैंने उनको भी ऐड कर दिया है। विकसित भारत 2047 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। रूफटॉप सोलराइजेशन स्कीम PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बनाई गई है जिसमें कि बिजली दी जाएगी। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान। एक है NPS वात्सल्य, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो कि NPS वात्सल्य इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम है, उसका ही मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें कि माइनर्स के लिए भाई स्पेशली, जिसमें कि पेरेंट्स एंड गार्डियंस के लिए अकाउंट दे रखे हैं बच्चों के लिए जो कि अंडर 18 हैं। नेक्स्ट है हमारी कंप्रिहेंसिव स्कीम फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। द गवर्नमेंट विल लॉन्च ए कंप्रिहेंसिव स्कीम टू प्रोवाइड इंटर्नशिप के लिए वही 5 साल की इंटर्नशिप दी जाएगी 500 कंपनीज में, जिसमें कि वर्कर्स को और ट्रेनिंग के द्वारा उन्हें और ट्रेन किया जाएगा। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट स्कीम जो कि हमारी आज इस क्लास में कंप्लीट हो जाती हैं। इसके अलावा आपको कोई भी और स्कीम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारी थी जितनी भी इम्पोर्टेंट थी, बस कुछ इम्पोर्टेंट है उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है आप सबको। तो आप सब अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर दीजिए क्योंकि फेस्टिवल सीजन जा चुका है और बस 1-1.5 महीने हमारा दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट में एग्ज़ाम होने के पूरे चांस हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।